अहमद अवैस साहब, मैं आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ। ये बताइएगा, चले सारी बातें एवरीथिंग असाइड, आप लोग अपने तौर पर भी तो कोई अच्छी मिसाल कायम करें ना सर, कानून के क़याम के लिए, आइन के क़याम के लिए। ये लोग क्यों बेचारे के 190 मिलियन पाउंड्स वाले केस के ऊपर जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम और वो जो गवाहान लेके आए हैं, आपके लोग उनकी जिरा करने से गुरेजा हैं और इस वजह से ताखीर पे ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं आपकी तरफ से, अगर मतलब पीटीआई सो क्लीन एज यू क्लेम इट इज? देखिए, ये कोई ताखीरी हरबे नहीं है। एक दिन 2 दिन की तो तारीख पड़ती है, उसमें कौन सी लेट हो रहा है? तो 20वीं दफा सर जिरा नहीं हो सकी है। जहाँ इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आप देख रहे हैं कि उनको जहाँ पे काजी फैज साहब उनको दबा छोड़ते हैं और जो उनको जल्दी लाना होता है उनके लिए किस तेजी के साथ ऐसा लगता है कि ही इज हैंड इन ग्लव विद द गवर्नमेंट। उधर ऑर्डिनेंस आया, अच्छा हाँ, और उधर आपने देखा कि ऑर्डिनेंस के विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो इन्होंने कमेटी बना के और वो नोटिफाई कर दिया। तो ये अंदाज देखिए, ये और जबकि पहले ये खुद ही शोर पर डाला हुआ था जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था कि जी मैं चीफ जस्टिस और मैं अपनी आप ही अपनी ताकतें जो अपनी अथॉरिटी जो है उसको मैं कम कर रहा हूँ और मैं कमेटी बना रहा हूँ कि ये इसको होना चाहिए, उसके मुताबिक ये होना चाहिए। और वो फिर वो बाकायदा वो एक्ट पास हुआ और वो 3 रुकनी कमेटी बनी कि चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसके मेंबर होंगे। ये इन्हीं के प्रपोजल के ऊपर हुआ। और अब आपने देखा कि जिस वक्त वो सिचुएशन क्योंकि उनको सूट करती थी, पहले जब ये मंदियाल साहब थे वो, तो उस वक्त उन्होंने उसके लिए जोर लगाया। और अब देखा कि जब वो चीफ जस्टिस खुद है और ये कमेटी जो है उस कमेटी में वो जो चीजें करना चाह रहे हैं तो वो हो नहीं सकती, तो एक नया ऑर्डिनेंस फॉर्म यानी एक्ट भी पास हुआ, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आ गया जिसने उस एक्ट को अमेंड कर दिया। करेक्ट, और उसके ऊपर इन्होंने फॉर्म कमेटी बना दी। ये तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक पैदा हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह से ये मामला चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की लार्जर फुल कोर्ट की जो जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो लातनाल जो किया जा रहा है और जिस तरीके से उसको डेफर किया जा रहा है, देर की जा रही है उसको, और उस कमेटी की एक कमीशन की एक मीटिंग बुला ली जाती है और सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है कि इस दौरान में ये कोई ना कोई ऐसी हरकत कर बैठे हैं। कोई क्या हरकत का खदशा है आपको अहमद साहब? कौन सी हरकत आपको लगता है हो सकती है ऐसी? जी फरमाएं, क्या कहा आपने? जी मैं अर्ज ये कर रही हूँ कि आपको क्या खदशा है, कौन सी हरकत हो सकती है कि आपको लगता है ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि, और ये मेरी बात लिख लीजिए जी, कि जो 97 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, ये बिल्कुल वही कंडीशन और वो हालात पैदा किए जा रहे हैं कि हमला हो जाए सुप्रीम कोर्ट पे, खुदा ना खास्ता डाली गई है। और ये इवेंचुअली, क्योंकि ये नवाज शरीफ और शहबाज वगैरह ये दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ सच थिंग्स। आपको मैं बता दूं कि उस जमाने में उस वाकयात के मुतालिक गौहर अयूब साहब की एक किताब बड़ी मशहूर जो उन्होंने लिखी थी, इन द कॉरिडोर ऑफ पार्क, उस किताब में उन्होंने ये लिखा कि 5 सितंबर 1997 को नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि गौहर साहब मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान सैयद सजाद अली शाह साहब को जेल में बंद कर दूं एक रात के लिए। ये वही सूरत हाल बिल्कुल पैदा की। अच्छा, आपने खासा एक खतरनाक सिनेरियो पेंट किया और आपने कहा है कि अगर ये हाथ नहीं लगे सुप्रीम कोर्ट तो ये खुदा ना खास्ता हुकूमत, आप कह रहे हैं बड़ी वैसे नित नई बात होगी कि हुकूमत खुद जो है वो हमला कर सकती है, हमलावर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट पे।